हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT सेकेंड ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी सेकेंड स्पेशल। अपना टॉपिक चल रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसमें अपन ने क्या किडनी, यूरेटर और ब्लैडर के लिए स्टडी कर ली थी। आज अपने करेंगे यूरेथ्रा के लिए स्टडी, जिससे क्या है यूरिन को बाहर निकाला जाता है। यूरेथ्रा में कितने वॉल्स होते हैं? 2 वॉल्स होते हैं, प्री यूरेथ्रल वॉल और पोस्ट यूरेथ्रल वॉल। उनकी आज अपने स्टडी करते हैं। इस प्रोसीजर को बोला जाता है रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी। अपने किस लिए प्रोसीजर कर रहे हैं? यूरेथ्रोग्राफी, यूरेथ्रा की इमेज देखने के लिए। तो देखो, रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी इज ए प्रोसीजर टू डायग्नोस्टिक द यूरेथ्रा बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रास्ट मीडिया इनटू इट। रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें अपने यूरेथ्रा के कोई भी पैथोलॉजिस्ट कंडीशन वगैरह होती है उसको अपने डायग्नोस करते हैं। किसके द्वारा? कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवा के। The introduction of contrast media can be performed by inserting a feeding tube or NG tube, जिसको अपने क्या बोलते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, और small catheter only till the distal part of the urethra from the urethral orifice। इस प्रोसीजर में कॉन्ट्रास्ट मीडिया को किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है? या तो फीडिंग ट्यूब को इंसर्ट करके, या एनजी ट्यूब को इंसर्ट करके, या फिर कोई भी स्मॉल कैथेटर जिसको अपने यूरेथ्रा के डिजिटल पार्ट में, जहां तक डिजिटल पार्ट तक क्या करते हैं, इंसर्ट करवाते हैं। किसके द्वारा? यूरेथ्रल ओरिफिस के द्वारा। एंड रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें क्या है यूरेथ्रा की कोई भी पैथोलॉजीज वगैरह को डायग्नोस किया जाता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवा के। कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इंट्रोड्यूस किस प्रकार करवाया जाता है? फीडिंग ट्यूब से, एनजी ट्यूब से, या स्मॉल कैथेटर से, जो कि यूरेथ्रल ओरिफिस से इंसर्ट किया जाता है ओनली यूरेथ्रा के डिजिटल पार्ट तक। उसके बाद अपने बात करते हैं इंडिकेशंस की। इसके इंडिकेशंस क्या क्या रहेंगे? तो इंडिकेशंस है यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। यूरेथ्रा में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसको अपने इवेल्यूट करने के लिए, चेक करने के लिए प्रोसीजर किया जाता है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, अपने यूरेथ्रा की स्ट्रक्चर चेक करने के लिए। फ्रेश पाथ ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का कोई भी गलत पाथ बन रहा है उसको चेक किया जाता है। टू डायग्नोस द यूरेथ्रल पेटेंसी, यूरेथ्रल पेटेंसी को भी डायग्नोस किया जाता है इस प्रोसीजर के द्वारा। पोस्ट और प्री ऑपरेटिव इवेल्यूशन ऑफ यूरेथ्रा, कोई भी ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेट हुआ है अपना, पोस्ट या प्री यूरेथ्रल, ऑपरेट होने से पहले या बाद में, उसको चेक करने के लिए अपने यूरेथ्रा को रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी करते हैं। एनी डायवर्टिकुला फॉर्मेशन, यूरेथ्रा में कोई भी डायवर्टिकुला हो गया है। डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, अगर यूरिनेशन में डिफिकल्टी आ रही है तो उस कंडीशन में भी प्रोसीजर कर सकते हैं। हेमेचूरिया, ब्लड इन यूरिन, अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है जिसको अपने क्या बोलते हैं, हेमेचूरिया, इस कंडीशन में भी ये प्रोसीजर किया जाता है। एनी यूरेथ्रल ट्यूमर, कोई भी यूरेथ्रा में अगर ट्यूमर आ गया, यूरेथ्रा के ट्यूमर को क्या बोलेंगे, यूरेथ्रल ट्यूमर, तो उसको चेक करने के लिए। टू डायग्नोस्टिक फंक्शनिंग ऑफ प्री यूरेथ्रल वॉल्व एंड पोस्ट यूरेथ्रल वॉल्व,
प्री यूरेथ्रल वॉल और पोस्ट यूरेथ्रल वॉल्स में के फंक्शंस को डायग्नोस करने के लिए। इसके बाद अपने बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपना प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। एनी प्रीवियस कॉन्ट्रास्ट एलर्जी, अगर पेशेंट को कोई भी कॉन्ट्रास्ट एलर्जी है तो अपने प्रोसीजर नहीं करेंगे। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन हो रखा है तो उस कंडीशन में भी अपने प्रोसीजर नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया कितना रखेंगे। कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपना रहता है यूरोग्राफिन 76%, जिसमें अपने 10 to 15 ml डायलेटेड विद नॉर्मल सलाइन विद रेशियो ऑफ 1:, यानी अपने क्या करेंगे 10 से 15 ml डायलेट करेंगे नॉर्मल सलाइन में, जिसका रेशियो रहेगा 1। इस प्रकार से अपने क्या है कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यूरोग्राफिन क्या होता है, डाइट्रोजेट मैग्लूमिन एंड डाइट्रोजेट सोडियम। नेक्स्ट है अपना इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कौन कौन से काम में आएंगे। तो इक्विपमेंट देखो, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विद IITV सिस्टम, एक्सरे कैसेट, स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, लेड एप्रोन, ग्लव्स, एनजी ट्यूब, कॉटन हूल, गोज पीसेस, सिरिंज 20 ml और लाइग्नोकेन जेली। ये सारे क्या अपने इक्विपमेंट्स है जो अपने को प्रोसीजर में काम आएंगे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पेशेंट प्रिपरेशन की। पेशेंट प्रिपरेशन क्या रहेगी। तो देखो, वी शुड आस्क द पेशेंट फॉर एनी प्रीवियस कॉन्ट्रास्ट एलर्जी रिएक्शन। अपने पेशेंट से क्या है, कोई भी प्रीवियस कॉन्ट्रास्ट एलर्जी रिएक्शन है तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। वी शुड टेल द पेशेंट ऑल अबाउट द प्रोसीजर। अब पूरे प्रोसीजर के बारे में अपने पेशेंट को समझाते हैं ताकि पेशेंट क्या कंफर्ट फील करे, अपने साथ कोऑर्डिनेट करे। नेक्स्ट है, वी शुड इंश्योर द पेशेंट फॉर एनी एक्यूट और क्रोनिक यूटीआई। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपने पेशेंट से श्योर कर लेते हैं कि कोई भी पेशेंट के एक्यूट या क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है या नहीं है, पूरा अपने पेशेंट से कंफर्म करते हैं, उसके बाद जाके प्रोसीजर करेंगे। नो फर्दर मोर पेशेंट प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसीजर। इससे ज्यादा अपने को क्या पेशेंट के प्रोसीजर की पेशेंट प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। जो नॉर्मल प्रिपरेशन होती है वो अपने को बताई हुई है। प्रायर टू द प्रोसीजर, इफ ए प्री इंसर्टेड कैथेटर in there, we need to open its clamp and remove the catheter so that introduction of contrast media। अगर पेशेंट के पहले से कोई कैथेटर लगा हुआ है तो इस कैथेटर के क्लैंप को अपने ओपन करेंगे और रिमूव कर देंगे। क्यों, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। क्योंकि जो पेशेंट के यूरेथ्रा में कैथेटर लगा हुआ है वो कैथेटर किस लिए लगता है, यूरिनेशन के लिए। पेशेंट यूरिनेशन नहीं कर पाता है या पेशेंट स्टैंड होने में एलिजिबल नहीं है यानी खड़ा नहीं हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, पेशेंट के कैथेटर लगाया जाता है। तो अपने कैथेटर की पहले क्लैंप को ओपन करेंगे और कैथेटर को रिमूव कर दिया जाएगा। क्योंकि अपने को क्या कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस करवाना है, तो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अपने क्या यूरेथ्रा में ही इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो यूरेथ्रा में पहले अपने को जो कैथेटर लगा है उसको रिमूव करना पड़ेगा।
नेक्स्ट अपने बात करते हैं प्रोसीजर की, यानी अब पहले अपन ने पेशेंट प्रिपरेशन सारी चेक कर ली, अब प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो देखो, टेल द पेशेंट टू कम इन रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आफ्टर देयर मिक्चुरेशन। अपने पेशेंट को बोलेंगे कि मिक्चुरेशन करने के बाद रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आए, एंड रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आने से पहले पेशेंट को मिक्चुरेटिंग करने के लिए बोलेंगे। We should tell the patient remove his cloth and wear clean patient gown। अब अपने पेशेंट को बोलेंगे कि अपने कपड़े रिमूव करें और एक क्लीन पेशेंट गाउन पहन ले। Tell the patient lie on fluoroscopic table in right or left oblique position, and also tell the patient to separated and his thigh with flexed knee। अब अपने क्या करेंगे, पेशेंट को फ्लोरोस्कोपिक टेबल पर राइट या लेफ्ट ओब्लिक पोजीशन में लेटने के लिए बोलेंगे, और पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी थाई को क्या करे, सेपरेट कर ले और नी को फ्लेक्स कर ले, ताकि जो अपने यूरेथ्रा है वो सुपरिम्पोज ना हो। यानी पेशेंट को लेटने के बाद अपनी थाई को सेपरेट करना है और नी को फ्लेक्स करना है, और राइट या लेफ्ट ओब्लिक पोजीशन में लेटना है, जिससे क्या होगा, जो यूरेथ्रा है वो थाई की बोन से सुपरिम्पोज नहीं होगा। नेक्स्ट है so that it will prevent any bony part surface in patient over the urethra or urinary bladder। ऐसा अपने क्यों करवाते हैं कि पेशेंट को लेफ्ट ओब्लिक पोजीशन में लेटाने के बाद नी को फ्लेक्स करवाया जाता है और थाई को सेपरेट करवाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई भी बोनी पार्ट अपने यूरेथ्रा या यूरिनरी ब्लैडर को सुपरिम्पोज ना करे, उसको ओवरलैप ना करे। We need to prepare a contrast solution urographin dilated with normal saline at the ratio 1:1। अब अपने क्या करेंगे, जो अपने पास प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया है यूरोग्राफिन, उसको डायलेट करेंगे नॉर्मल स्लाइन में 1:1 में। Now we should insert the catheter from urethral orifice to the distal part of urethra with the help of lubricant jelly। अब अपने क्या करेंगे, कैथेटर लेंगे, उस पर लुब्रिकेंट जेली लगाएंगे और कैथेटर को यूरेथ्रल ओरिफिस के द्वारा यूरेथ्रा के डिस्टल पार्ट तक इंसर्ट करवाएंगे। एंड जो अपना कैथेटर है उसको अपने यूरेथ्रल ओरिफिस के द्वारा यूरेथ्रा के डिस्टल पार्ट तक इंसर्ट करवाते हैं। किसकी सहायता से? लुब्रिकेंट जेली की सहायता से। एंड कैथेटर पर अपने लुब्रिकेंट जेली लगाएंगे और कैथेटर को यूरेथ्रल ओरिफिस के द्वारा यूरेथ्रा के डिस्टल पार्ट तक इंसर्ट करवाएंगे। नेक्स्ट है, नाउ वी नीड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्ट्रास्ट मीडिया इनटू द यूरेथ्रा with the help of a syringe attached to the catheter। अब कैथेटर इंसर्ट करने के बाद अपने क्या करेंगे, जो अपनी सिरिंज है कॉन्ट्रास्ट फिल्ड सिरिंज, उसको कैथेटर के साथ अटैच्ड करेंगे और कॉन्ट्रास्ट मीडिया को यूरेथ्रा में इंसर्ट यानी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। We need to make an exposure externally at the time when the contrast in following into the urethra to get the urethrogram।
अब अपने क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज किस टाइम करेंगे, जब अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या है, यूरेथ्रा में इंसर्ट कर रहे हैं, जस्ट उसी टाइम अपने क्या है, यूरेथ्रा की इमेज लेंगे, जिसको अपने क्या बोलते हैं, यूरेथ्रोग्राम। यानी सिरिंज अटैच करने के बाद जिस टाइम अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, सेम उसी टाइम अपने क्या करेंगे, एक्सपोजर करेंगे और इमेज लेते हैं। जो इमेज अपने को प्राप्त होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, यूरेथ्रोग्राम। नेक्स्ट है एन एक्सपोजर राइट एंटीरियर ओब्लिक और लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक कैन बी मेड फॉर बेटर इवेल्यूशन ऑफ यूरेथ्रा। अब अपने क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे किस पोजीशन में, राइट एंटीरियर ओब्लिक या लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन में अपने एक्सपोज करते हैं। किस लिए, बेटर इवोल्यूशन, यूरेथ्रा का बेटर इवोल्यूशन या बेटर इमेज प्राप्त करने के लिए राइट एंटीरियर ओब्लिक या लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक में एक्सपोज करते हैं। ये अपना क्या एक बार प्रोसीजर हो गया, इसका रिवाइज करो। पेशेंट को क्या है, प्रिपरेशन होने के बाद यानी अपने जब रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पेशेंट आएगा तो पेशेंट को अपने क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को बोलेंगे कि मिक्चुरेटिंग करके आए। उसके बाद पेशेंट को अपने फ्लोरोस्कोपिक टेबल पर लाइज यानी लेटने के लिए बोलेंगे और कहेंगे कि राइट ओब्लिक या लेफ्ट ओब्लिक पोजीशन में लेट जाए और अपने थाई को सेपरेट करें और नी को फ्लेक्स कर ले। किस लिए, ताकि कोई भी बोनी पार्ट से यूरेथ्रा के सुपर इम्पोज या ओवरलैप ना हो। अब अपने लुब्रिकेंट जेली की सहायता से कैथेटर को यूरेथ्रा में इंसर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, कैथेटर पर लुब्रिकेंट जेली लगाएंगे और यूरेथ्रल ओरिफिस के द्वारा कैथेटर को इंसर्ट करेंगे यूरेथ्रा के डिजिटल पार्ट तक। यूरेथ्रा के डिजिटल पार्ट तक इंसर्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रास्ट फिल्ड सिरिंज अपने पास होती है उस सिरिंज को कैथेटर से जोड़ेंगे और कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कॉन्ट्रास्ट मीडिया को किस प्रकार इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जैसे ही अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवाएंगे सेम उसी टाइम एग्जैक्टली उसी टाइम अपने क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे। एंड जैसे जैसे अपने कैथेटर के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाने कॉन्ट्रास्ट मीडिया को उसी टाइम अपने क्या एक्सपोजर करते हैं। वो एक्सपोजर अपने राइट एंटीरियर ओब्लिक या लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन में लेते हैं और जो अपने को यूरेथ्रा की इमेज प्राप्त होती है उस इमेज को क्या बोला जाता है, यूरेथ्रोग्राम। इसके बाद अपने बात करते हैं आफ्टर केयर की। आफ्टर केयर में क्या करेंगे, वी शुड प्रोवाइड वेट गोज पीसेज विद एनएस टू द पेशेंट to wipe out the spril contrast solution over the gelatin organ of the patient, genital organ of the patient। अब अपने पेशेंट को क्या कुछ गोज पीसेस दे देंगे, उसको बोलेंगे जो भी कॉन्ट्रास्ट सॉल्यूशन स्प्रिल्स वाइप आउट हो रहा है, स्प्रिल्स कॉन्ट्रास्ट सॉल्यूशन, जो कॉन्ट्रास्ट सॉल्यूशन अपने क्या किया था, इंजेक्ट किया था, वो जो वाइप आउट हो रहा है जेनाइटल ऑर्गन से उसको साफ करें। वी शुड आस्क द पेशेंट फॉर एनी डिस्कम्फर्ट, और पेशेंट को अपने कोई भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो उसके बारे में पूछेंगे। प्रिकॉशंस बताए गए हैं इसके, देखो, वी नीड टू डू दिस प्रोसीजर फुली अंडर ए एसेप्टिक कंडीशन। ये पूरा प्रोसीजर अपने क्या एसेप्टिक कंडीशन में किया जाता है। देखो ये अपने को यूरेथ्रोग्राम की एक इमेज दिखाई गई है
जिसमें ये जो आपको बिल्कुल पतला दिखाई दे रहा है, ये कौन क्या है? कैथेटर, जिसको यूरेथ्रा ओरिफिस के द्वारा यूरेथ्रा के डिजिटल पार्ट तक इंसर्ट किया गया है। और इसके बाद जो कॉन्ट्रास्ट है वो क्या है? देखो यहां से होता हुआ पूरा ब्लैडर में जाता हुआ अपने को इमेज दिखाई दे रही है। और ये क्या है? इसके बोनी पार्ट्स है, जिनको क्या किया था अपन ने? साइड में करवा दिया था, जिससे कि यूरेथ्रा ओवरलैप दिखाई ना दे। एक राइट एंटीरियर ऑब्लिक इमेज लेते हैं और एक अपने लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक इमेज लेते हैं। ये देखो एक इमेज ये दिखा रखी है, जिसमें क्या है? बिल्कुल पतला से देखो कैथेटर अपने को इंसर्ट किया हुआ ओरिफिस से डिजिटल पार्ट तक इंसर्ट किया हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जो अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस करवाया था, उसकी इमेज अपने को क्लियरली सीन हो रही है। ये अपनी क्या हो गया? यूरेथ्रोग्राम की इमेज हो गई। यूरेथ्रोग्राम अपने व्यू पढ़ लिया, किस लिए किया जाता है? यूरेथ्रा की कोई भी पैथोलॉजीज वगैरह उसको डायग्नोस करने के लिए। इसमें अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूरेथ्रल ओरिफिस के द्वारा कैथेटर को इंसर्ट करके यूरेथ्रा के डिजिटल पार्ट तक कैथेटर को इंसर्ट करके कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा यूज में लिया जाता है? यूरोग्राफी। ये अपना रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी कंप्लीट होता है। थैंक यू।